एक ऐसा देश जो कभी एशिया की गारमेंट फैक्ट्री कहलाता था, आज वही देश अपने ही हाथों से अपनी अर्थव्यवस्था को आग में झोंकता नजर आ रहा। सड़कों पर हिंसा, फैक्ट्रियों पर ताले, ट्रकों में भरा माल सड़ रहा और विदेशी कंपनियां चुपचाप बांग्लादेश से मुंह मोड़ रही हैं। और इस पूरे खेल में एक ऐसा देश है जो बिना एक गोली चलाए सबसे बड़ा फायदा उठा रहा, वो देश है भारत। हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से निकल गई। ये आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात बताइए, हो क्या सकता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गठजोड़ है मोहम्मद यूनुस का। जानते हैं कि ढाका में हालात खराब है, बांग्लादेश में जो अपराइजिंग है वो हम देख रहे हैं। ऐसे में जो सिक्योरिटी सिचुएशन और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़ते हालात के बीच में जो कंसर्न्स है वो और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से बांग्लादेश के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। टाइम है, राइट? अभी टाइम है, 12-13 दिन है न्यू ईयर की घंटी बजने में, और ये डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है। इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। ये इंसिडेंट है, इसने और ज्यादा जो ये चर्चा है उसको और ज्यादा ट्रिगर कर दिया है कि बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी सर्कल है वो पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चला गया है और जो रेडिकल मोबिलाइजेशन है और ये सब और ज्यादा हावी होता जा रहा है। बांग्लादेश के स्ट्रीट्स पर जो हो रहा है उसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सीधा उसकी इकोनॉमी के दिल पर लग रहा है। हिंसा, स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। फैक्ट्रीज या तो बंद हो चुकी है या बंद होने के बिल्कुल करीब है। हजारों ट्रक्स पोर्ट पर खड़े हुए हैं, कपड़ों से भरे हुए, लेकिन शिपमेंट नहीं हो पा रही। जो माल यूरोप और अमेरिका जाना था वो गोडाउन्स में सड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा झटका एक्सपोर्ट मार्केट को लगा है। फॉरेन ब्रांड्स जो सालों से बांग्लादेश पर डिपेंड कर रही थी अब रिस्क लेने को रेडी नहीं है। उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, टाइम पर डिलीवरी और प्रिडिक्टेबल सप्लाई चेन, जो फिलहाल बांग्लादेश प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। बांग्लादेश के अंदर हम जानते हैं किस तरीके की हालत है। अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो एकदम चरम सीमा पर है। जो लोग ट्रक से माल डिलीवर करते हैं वो सारे छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी है। रोड पर जाम लगा है, मूवमेंट नहीं हो पा रही, लॉजिस्टिक मार्केट पूरी हिल चुकी है। जैसे ही बांग्लादेश का एक्सपोर्ट सिस्टम स्लो हुआ, ग्लोबल बायर्स ने तुरंत अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू कर दिए और इनके रडार पर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकला इंडिया। इंडिया के पास ऑलरेडी मैसिव टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड लेबर है और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। अब सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। तैयार कपड़े, कच्चा माल, एक्सपोर्ट के लिए पैक्ड ऑर्डर्स सब ट्रक में भरे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर जाम, हिंसा और आगजनी के कारण एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई जगहों पर रात के समय ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है। ड्राइवर डर के मारे गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। नतीजा, लाखों डॉलर का माल बर्बाद, डेडलाइन मिस हो जा रही है। विदेशी बायर्स का भरोसा टूट जा रहा है बांग्लादेश पर। मैंने साफ साफ बोला है कि कुछ दिनों के बाद यह होगा, और यह हो गया। पहले इसी वीडियो में मैंने बोला जनवरी, फिर उसके बाद मैं अचानक बोलता हूं कि नहीं, दिसंबर जनवरी, क्योंकि अभी टाइम है, राइट? अभी टाइम है, 12-13 दिन है न्यू ईयर की घंटी बजने में, और यह डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है। इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। यह मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया, ठीक है? उसके बाद क्या क्या हुआ यह मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमाते इस्लामी। यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर डीलिंग। ये हमारे पड़ोसी हैं भाई, और इनको हम लोगों ने देश बना के दिया था। हमने अपनी जानें दी इन लोगों का देश बनाने के लिए। सिनेमा हॉल के टिकट से लेकर, डाक टिकट से लेकर, हर चीज के ऊपर इंडियंस ने सेस पे किया, इंडियंस ने टैक्स पे किया। मैं बात कर रहा हूं 1970-1971 की। कंट्री बनने के बाद इंडियंस ने टैक्स दिया कि चलो बांग्लादेश अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इनको सिर्फ देश बना के नहीं दिया, इनको पैसे दिए कि किसी तरीके से ये लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं, और ये पांव पे खड़े हो गए। पता लगा कि साहब ये बांग्लादेशी तो थे ही नहीं। हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है
कि इस वक्त वहां के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से बांग्लादेश के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल लीडर जो है जिसकी अभी रिसेंटली जिसको मारा गया है, उस्मान हादी, अगर मैं नाम सही बता रही हूँ तो उस्मान हादी को जिस तरीके से मारा गया उसके बाद से जी एक हंगामा और है। और अब कहा यह जा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है या रॉ ने इस तरह की कोई हरकत की है जिसकी वजह से उसकी जान गई है। इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल कोई किसी की तरफ भी इशारा करे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त हर हाल में बांग्लादेश के मामलात से खुद को अलग रखना चाहिए। वैसे तो बांग्लादेश जो बना है उसमें जो कई बार कहा जाता है कि जी भारत ने कुछ गलत कर दिया, भारत ने 71 में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि असल हकीकत तो लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से हमने बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया, जिस तरह से जब शेख मुजीब का मैंडेट था तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, उसके बाद ही बांग्लादेश जो है वो कहिए कि बना, या ये कि बांग्लादेश के लोगों को हमने जिस तरह से यहाँ पर तंग किया, परेशान किया, उनको उनके राइट्स नहीं दिए, सेम वही चीज इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है बलूचिस्तान और केपीके के साथ। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन पाकिस्तान ने अपना सबक नहीं सीखा है। हम बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं जो हमने बांग्लादेश में की थी। इस बार हम वही गलती जो है वो केपीके में दोहरा रहे हैं, वही गलती हम इस वक्त कह लीजिए कि बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि जी पाकिस्तान 27 रमजान को बना था, पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तो जी पाकिस्तान तो 50 साल पहले ही टूट चुका है, बल्कि 50 साल से भी ज्यादा हो गए पाकिस्तान को टूटे हुए। तो इसलिए ये बात करनी कि जी पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता या टूट नहीं सकता क्योंकि जी 27 रमजान को बना था या रमजान में बना था, इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जो एक तरह का अपना कह लीजिए अपना झूठ का चूरन जो बेच रहे होते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान को टूटे हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश से शिफ्ट करके इंडिया को देने शुरू कर दिया है। जो डील्स पहले सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलती थी अब वो इमरजेंसी बेसिस पर इंडिया को मिल रही है। बांग्लादेश के लिए ये सिचुएशन एक्सपोर्ट मार्केट क्रैश जैसी है। उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा गारमेंट एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करता है और जब वही इंजन रुक जाए तो पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा जाती है। वर्कर्स की नौकरियां खतरे में है, फैक्ट्रीज के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और फॉरेन कॉन्फिडेंस टूट रहा है। एक बार जब बायर किसी और कंट्री पर शिफ्ट कर जाते हैं उन्हें वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं है, एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इंडिया टाइम पर क्वालिटी डिलीवर करता रहा, डेडलाइंस मीट करता रहा और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रखता रहा तो वो ग्लोबल टेक्सटाइल सप्लाई चेन में बांग्लादेश की जगह परमानेंटली ले सकता है। लेकिन दोस्तों, ये एडवांटेज ऑटोमेटिक नहीं है। इंडिया को लॉजिस्टिक, पोर्ट्स, लेबर रिफॉर्म्स और प्रोडक्शन स्पीड पर और काम करना होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट सिर्फ सिंपैथी नहीं देखती, सिर्फ परफॉर्मेंस देखती है। आज बांग्लादेश का एक्सपोर्ट मार्केट प्रेशर में है और इंडिया इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के बिल्कुल करीब खड़ा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।